हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अखिल उपाध्याय एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स। बच्चों, पिछली क्लास में एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। उसमें क्या हुआ था कि मास फॉर्म को रिप्रेजेंट करना था किसके किसके फॉर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था कि यहाँ की पावर ए था, यहाँ की पावर बी था, यहाँ की पावर सी था। ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -1 और सी की वैल्यू 1 है। तो पुट करने की वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ मास कितने हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका फोर्स एम और v के पावर -1 हो जाएगा और t के पावर क्या होगा 1 ही रहेगा। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर नीट के और SC वर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा आया हुआ था 2014 ईयर के। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। AI 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ एनर्जी कैपिटल E, velocity v and time t are chosen as fundamental quantities, then dimensional formula of surface tension। ठीक है बच्चों, सरफेस टेंशन का हमको फार्मूला बताना है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करते हैं, चलते हैं करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस इज योर सरफेस टेंशन को S मान लेते हैं। सरफेस टेंशन S किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एनर्जी पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, टाइम पे। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके पावर A, इसके पावर B, इसके पावर C हमने क्या किया, सपोज कर दिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, के कांस्टेंट ले लिया, E के पावर A इंटू V टू द पावर B इंटू T टू द पावर C। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन का हमें फार्मूला पता होता है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, MLT-2 अपॉन में L कर देंगे। इसका हमें डायमेंशन पता होना चाहिए सरफेस टेंशन। आप बच्चे फॉर्मूले जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स अपॉन लेंथ इसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। के टाइम्स के का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एनर्जी का क्या डायमेंशन होता है, ML/2A। वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का LT-1 के पावर V। और टाइम का क्या होता है, टाइम का T होता है C। अब इसको अरेंज कर दीजिए, क्या हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर M की पावर M हो गया, L की पावर 0 एंड T के पावर -2। अब इधर अरेंज करिए बच्चों, M के पावर कितना होगा, M के पावर A, इधर क्या होगा, L के पावर 2A प्लस B और T के पावर क्या होगा, -2A -B प्लस C। अब पावर को कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। पावर को कंपेयर करिए तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1। M के पावर 1 है, M के पावर A की वैल्यू क्या आ गई, 1। 2A प्लस B इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू -2A यानी -2। B की वैल्यू कितनी आ गई, -2 बच्चों। ठीक है, B की वैल्यू कितनी आ गई, -2। चलिए मैं थोड़ा इसको रब कर दे रहा हूँ। A की वैल्यू 1 आई, B की वैल्यू -2 आई। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला टर्म है हमारा बच्चों, -2A -B प्लस C इज इक्वल टू कितना था इधर, MLT -2 -2 इधर था। ठीक है, इसको कंपेयर करिए तो कितना हो गया,
ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2, इसकी वैल्यू रख दीजिए इसमें, इस इक्वेशन में पुट करिए, ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, कितना प्लस हो जाएगा, प्लस ये सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अब इक्वेशन में रख दीजिए बच्चों ए बी सी की वैल्यू, तो डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई टू द पावर 1 हो गया, और वी की कितना पावर होगा, बी के पावर -2 हो जाएगा, और सी के पावर कितना होगा -2। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे डायमेंशन और एनालिसिस के यूनिट्स और मेजरमेंट के बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता हुआ आसानी से आप ए बी सी की वैल्यू ऐसे निकाल के आप रिलेशन निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट और जेईई में, तो आपको इसको करना ही पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक लेना है, तो आपको डायमेंशन एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट को छोड़ के नहीं जाना है, आपको कंप्लीट करना है इसको। चलिए और क्वेश्चंस कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है बच्चों। प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर बच्चों आपको पता है तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m/L/T/2। डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होता है L²। रीअरेंज कर दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा m पावर ऊपर चला गया, L के पावर -1 T के पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, नोट डाउन करिए। बहुत आसान ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है AIPMT का 1990 में आया था। कब आया था, 1990 में आया था AIPMT का, तब का क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दे यार आज। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों आपको, नीट जेईई और SC वर्मा के क्वेश्चन रहेंगे। टॉर्क का क्या फार्मूला होता है बच्चों, टॉर्क अभी नहीं पढ़ोगे, टॉर्क आपका क्या होता है फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू लेंथ ही होता है। ठीक है, अभी आपको फार्मूला पढ़ोगे, डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m/L/T/2, और लेंथ का क्या होता है बच्चों 10। और रीअरेंज कर दीजिए, क्या हो गया m के पावर 1 आ गया, m के पावर 1 + 1, L के पावर 2 हो गया, T के पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। और ये आपका 1989 में आया था, 1989 में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इजी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों डायमेंशन एनालिसिस में। एंगुलर मोमेंटम का पूछा है बच्चों, वीडियो वॉच करके नोट कर लीजिए। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में क्या फार्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का आपका क्या फार्मूला होता है, इसका होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये क्या है, मास है, ये क्या है मास, एंगुलर मोमेंटम मास, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज रेडियस। ठीक है बच्चों, तो लिख दीजिए मास का क्या हो जाता है कैपिटल M, वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों L/T/1, डायमेंशन क्या होता है वेलोसिटी का L/T/1, रेडियस क्या है, रेडियस को लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है L, और सबको अरेंज कर दीजिए m/L² T के पावर -1। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था 1988 में, 1988 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है डायमेंशन बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट अभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे, चलिए मैं उसको फार्मूला बता दे रहा हूँ। फार्मूला आपको पता चल गया तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। SC वर्मा के क्वेश्चन करते हैं, SC वर्मा का ही क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी H = h/m। यहाँ E क्या है बच्चों, एनर्जी है, E क्या है एनर्जी दिया है, H क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है AIPMT 2001 में, AIPMT 2001 में पूछा हुआ बच्चों। ठीक है, E क्या है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन हम लर्न किया हुआ बच्चों m/L² T/2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। H का हमें नहीं पता, हमें निकालना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या होता है 1/टाइम पीरियड होगा तो T के पावर -1 हो गया। H का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ला लीजिए m/L²
ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टी के पावर -1 क्या हो जाएगा, टी के पावर -1। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछता है बच्चों, 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये भी आपको नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका वैल्यू पूछा हुआ है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, नोट कर लीजिए। अब बच्चे हम लोग क्वेश्चन करते हैं एससी वर्मा के। एससी वर्मा के जो क्वेश्चन कर लेगा सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की भी ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 सारे क्वेश्चन करेंगे आपके एससी वर्मा के, ठीक है। ये आपके एआईपीएफटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए एससी वर्मा का स्टार्ट करते हैं। एससी वर्मा बुक्स का ऑब्जेक्टिव 1 करते हैं बच्चे। ऑब्जेक्टिव 1 इसमें आपका नीट के जाए क्वेश्चन आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव 1 चलिए वैसे एक्सरसाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 छोड़िए, बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव 1 पे बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आप करते हैं। उसमें तो उसके कौन सा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, ये चैप्टर करके दिया है पार्ट 1 में, वॉल्यूम 1 है आपका एससी वर्मा का, उसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बच्चों, अब बच्चों लीनियर मोमेंटम का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, P = क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, मास का डायमेंशन m होता है, वेलोसिटी का क्या होता है LT - 1। इन सबको कंबाइन कर दीजिए, क्या बन जाएगा mLT - 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, F = 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, m0, ऐसे भी लिख सकते हो L0 T1, T के पावर -1, सॉरी T के पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर का क्या होगा डायमेंशन, अभी प्रेशर का डायमेंशन पूछा भी था नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एआईपीएमटी करके था। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, मैंने लर्न करने के लिए बोला था mLT - 2, mLT - 2, ये दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। एरिया का क्या होता है L²। अब इन दोनों को क्या करिए, रीअरेंज कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा mL के पावर -1 T के पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। नोट करिए बच्चों, सारे एससी वर्मा के क्वेश्चन करेंगे, वैसे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 आप लोग खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चे आते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा। बच्चों फाइंड द डायमेंशन, सेकंड क्वेश्चन पे है, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एंगुलर स्पीड ओमेगा का फार्मूला होता है ऐसे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें क्या होता है, और इसमें ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई आर, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। v इज वेलोसिटी, v क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। r क्या होता है, रेडियस, r क्या होता है, रेडियस। चलिए तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT - 1 होता है बच्चों, क्या होता है LT - 1। r क्या है, r इज द लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा
टी के पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? अल्फा का फार्मूला आपका हो जाता है जैसे ऐसे लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट है। इसीलिए एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है d⍵/dt, यानी डेल्टा ω/t। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का क्या लिखा है? डायमेंशन -1। और टाइम क्या है? टी। टी का टाइम का टी हो गया, ये ऊपर जाएगा, टी के पावर कितना हो जाएगा? -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों आता है, उसके बाद आता है, इसको रब कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क क्या होता है बच्चों? अभी आपको समझने के लिए अभी पढ़ रही है, टॉपिक पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे टॉर्क क्या है। डायमेंशन निकालने के लिए आपको फार्मूला बस आना चाहिए। तीसरा है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, टॉर्क। आपका टॉर्क क्या होता है? टॉर्क टाउ। टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लेंथ। कर लीजिए, फोर्स इंटू लेंथ। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? mLt-2। और लेंथ है तो लेंथ का क्या हो जाएगा? n। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? mL²t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। आई का फार्मूला होता है mr²। mr²। m इज द मास बच्चों, m इज द मास, r इज द रेडियस, r इज रेडियस। फार्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। अभी आप पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में। मैं फार्मूला बता के आपको डायमेंशन निकलवा रहा हूँ। ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? m। लेंथ का, रेडियस क्या है? लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर है तो l²। इस दोनों को कंबाइन कर दिए, क्या बन जाएगा? mL²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, चलिए एससी वर्मा के क्वेश्चन है बच्चे सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसको रब कर लीजिएगा, जब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर दे रहा हूँ बच्चों। एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा एससी वर्मा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, तीसरी का पहला करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायमेंशन आपको निकालना है। कैसे निकालिए? वीडियो को पॉज करके नोट करिए। हम बच्चों अभी पढ़ेंगे फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू टाइम्स ई। ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/Q, सॉरी F/Q हो जाएगा बच्चों। F क्या होता है? Q क्या होता है बच्चों? Q I/T होता है। I क्या होता है? करंट, करंट इंटू टाइम। करंट को क्या लेते हैं? एम्पियर ए लिखते हैं, टाइम को ले लेते हैं टी। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? लर्न करवाया था, mLt-2, mLt-2। एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज का क्या होगा? A/T, A/T। कभी कभी बुक में करंट को आई भी दिया जाता है बच्चों, एससी वर्मा में आई दिया हुआ है। ठीक है, चलो एससी वर्मा ही वाला करते हैं, आई ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं? आई ले लेते हैं, आई। ठीक है, अब रीअरेंज कर दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? mLt के पावर -3 ऊपर चल जाएगा I के पावर -1, I के पावर -1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निकालते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लीजिए बच्चों, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड क्वेश्चन का बी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है बच्चों, बी का डायमेंशन आपको निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स इज इक्वल टू, फार्मूला होता है चार्ज इंटू वेलोसिटी v इंटू बी।
तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू हो जाएगा f बाई क्यू इंटू वी। v क्या है, v इज वेलोसिटी है बच्चों, v क्या है, v इज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होता है बच्चों, m_L_T-2। आपको लर्न करना होगा फोर्स का डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ चार्ज का कितना होगा, a इंटू टी, आई इंटू टी हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, L_T-1। अब अरेंज कर लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, m l के पावर कितना हो जाएगा, l कैंसिल आउट हो जाएगा, t कितना हो जाएगा, ये तो एक कैंसिल आउट हो गया, l t के पावर -2 i के पावर -1। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। और तीसरा है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। थर्ड इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इसका आपको डायमेंशन निकालना है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, परमिबिलिटी इसका नाम होता है म्यू नॉट, इसका निकालना है डायमेंशन बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है बता रहे हैं, b इज इक्वल टू होता है बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 आई क्या है बच्चे, a इज ए डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, a क्या है बच्चों, a इज ए डिस्टेंस, i क्या है, i इज करंट, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट का निकालना है, तो यहाँ से म्यू नॉट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, b इंटू 2 अपॉन आई। ठीक है बच्चे, अब डायमेंशन निकालते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी का डायमेंशन। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ a क्या है डिस्टेंस है, इंटू डायमेंशन ऑफ करंट i। अभी हमने b का निकाला था, कितना आया था, लिख लीजिए m_t-2 और i के पावर -1, ये हमारा b का डायमेंशन था मैग्नेटिक फील्ड का। l a क्या है, लेंथ है, l हो गया, और करंट i है तो i हो गया। अब इसको अरेंज कर दीजिए बच्चों, मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, रीअरेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m_t के पावर -2 और i के पावर -1 इंटू l अपॉन में i। तो ये पावर चला जाएगा, i के पावर कितना होगा -2, i के पावर -2 बस, और l के पावर 1, यानी आपका हो जाएगा m_L_T-2 i के पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चे वीडियो को पॉज करके। ठीक, चलिए सारे क्वेश्चन देखिए, पहला दूसरा तीसरा एक्सरसाइज के हमने दिया क्या, डायमेंशंस निकाल लिए। ओके, चलिए अब बच्चे फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, फोर्थ का फर्स्ट करेंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P, उसका आपको डायमेंशन निकालना है। ठीक है, उसका फार्मूला दिया है P इज इक्वल टू Q इंटू डी, वेयर Q इज ए चार्ज, Q क्या है बच्चों, चार्ज है, D क्या है डिस्टेंस है। अब आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ Q इंटू डायमेंशन ऑफ D। Q का डायमेंशन हमने क्या लिया था, I इंटू टी, और D इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा LTI, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, उसका डायमेंशन आपको बताना है, इसका डायमेंशन बताना है बच्चों। इसका फार्मूला क्या होता है, I इंटू ए। आई क्या है बच्चों, यहाँ पे I इज ए करंट, I क्या है बच्चों, I इज ए करंट, A क्या है, A इज द एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ। अब डायमेंशन ऑफ M क्या होगा,
डायमेंशन ऑफ एम इज इक्वल टू, ऊपर वाला रब कर दे रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ, चलिए एम का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो डायमेंशन ऑफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ आई इंटू डायमेंशन ऑफ ए। ए क्या है बच्चों, एरिया है, तो करंट का आ जाएगा, एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर आई। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने करा दिया प्लैंक कांस्टेंट बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डेंसिटी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड साइन, सेवेंथ पे आते हैं बच्चों, सेवेंथ का ए। पांचवा मैंने करा दिया, छठवां में कुछ खास नहीं है, छठवां भी करा देंगे, सातवां कर लेते हैं पहले डेंसिटी। डेंसिटी का आपको डायमेंशन निकालना होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को लिखेंगे एल और वॉल्यूम क्या रहेगा, साइड का क्यूब होता है यानी लेंथ का क्यूब, एल हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा एम एल के पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद आते हैं डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर भी पूछा हुआ है बच्चों। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको लर्न करवाया है, क्या होता है m/L/T-2 अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है एल का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर होता है। इसको रीअरेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा ml के पावर -1 t के पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद दिया है मोमेंटम। मोमेंटम का भी निकाला है, एनर्जी का, एनर्जी का भी हम लर्न कर लिए हैं। एनर्जी का क्या होता है ml²t-2, ठीक है बच्चों। आपका 8वां क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसकी आपको मैंने करा दिए हैं, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।